नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। चलिए भाई, फटाफट से हम लोग आज के लेवल देख लेते हैं। मार्केट ने आज क्या किया है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि देखिए मार्केट ने आज क्या किया। मैंने आपको कल कुछ लेवल्स दिए थे। मैंने आपको बोला था कि भाई हमको कोशिश करना है कि ये जोन जो है हमारा, ये जोन हमको अवॉइड करना है, ठीक है ना। लेकिन इस जोन में एक चीज़ है कि हम जब मार्केट खुलने के बाद प्रॉपर रिटेस्ट करके 50%, देखिए 50% का रूल हमारा एक ऐसा है जो पूरे ट्रेडिंग पूरी ट्रेडिंग जर्नी में आप सारे यूट्यूब के वीडियो देख डालीजिए, किसी भी ट्रेडर के, किसी भी मास्टर जी के, किसी भी गुरु जी के, आपको ये लेवल कहीं नहीं मिलेगा। हर आदमी, हर इंसान आपको सिर्फ ईएमआई हो गया, आरएसआई हो गया, फिबोनाची हो गया, पाइवोट पॉइंट हो गया, हर शख्स आपको यही बताएगा। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो वाकई जो वाकई इन्हीं सब को सीख कर ट्रेडर बने हैं। लेकिन दोस्तों उनसे पूछिए कि क्या वाकई वो प्रो ट्रेडर हैं, क्या वो आकर वाकई उस लेवल को अचीव कर चुके हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग मार्केट में सबसे बड़ी चीज है आपकी साइकोलॉजी। इस स्टॉक मार्केट में सिर्फ 20% ट्रेडिंग होती है, सिर्फ 20% आपकी ट्रेडिंग होती है, स्किल होती है। 80% आपकी साइकोलॉजी होती है। इस चीज को आप बखूबी ध्यान रखिएगा। 80% आपकी साइकोलॉजी होती है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, आप किसी भी ट्रेड को आप ईएमआई से फॉलो करो, आरएसआई से फॉलो करो, सॉरी ईएमए से फॉलो करो, आरएसआई से फॉलो फॉलो करो, पिवोट पॉइंट से फॉलो करो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से फॉलो करो, अल्टीमेटली आप किसी ना किसी एक कैलकुलेशन को फॉलो कर रहे होते हो और सबका रिजल्ट से लगभग आसपास ही होता है, ठीक है ना। आप मेरे इंस्टीट्यूट को मेरी ट्रेनिंग को इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, आप ऑनलाइन हमारे सेशंस लेते हैं, उसमें भी मैं ये सारी चीज़ सिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें सीखने के बाद ही बहुत सारे ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। कल मेरे पास एक शख्स का रिप्लाई आया, शायद वो ट्रेडर अभी तक नहीं बन पाया है। मेरे थंबनेल को देख के उसको ऐसा लगा कि जैसे बस कि मैं मार्केट को गिराने वाला हूं। ये परसों की बात है। उसको ऐसा लगा कि जैसे मैं मार्केट को गिराने वाला हूं, मेरे थंबनेल को देख के लगा। नहीं पता मुझे, हो सकता है उसने कोई भाई लॉन्ग पोजीशन बना रखी हो, अचानक वो फोन चला रहा हो, फोन चलाते चलाते यूट्यूब पे उसको मेरा वीडियो दिख गया हो, मेरा थंबनेल दिख गया हो। मैंने बखूबी उसमें बताया था कि भाई मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है और उसके बाद ही मार्केट कल के सेशन में, उसके बाद ही मार्केट कल के सेशन में करीब 200 पॉइंट नीचे आ गई थी, ठीक है ना। कल के सेशन में मार्केट करीब 200 पॉइंट नीचे आ गई थी। ये फैक्ट हुआ है। लेकिन भाई साहब को मेरा थंबनेल देख के घबराहट हो गई। उन्होंने अचानक मैसेज डाल दिया कि अरे सर, ये कैसा थंबनेल है आपका, ऐसे कैसे आप कह सकते हो। और मतलब जो प्रो ट्रेडर होते हैं, मतलब बिना मार्केट खुले बीटीएसटी या एसटीबीटी मतलब अनाउंस नहीं कर सकते। भाई इसका मतलब है कि आपने ट्रेडिंग की ही नहीं है, आपको ट्रेडिंग आती ही नहीं है, आपको स्टॉक मार्केट का अभी भी ऐसा नहीं पता। हो सकता है 2 4 5 8 लाख रुपए खर्च करने के बाद आप इस मुकाम पे पहुंचे हो कि आपको अभी भी मार्केट का बेसिक नहीं पता है। भाई मेरे साथ मेरी जर्नी में बहुत सारे ट्रेडर, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बीटी एसटी और एसटीबीटी करते हैं। मैं बता रहा हूं, मैं आपको डेली के इंडेक्स के एसटीबीटी लेवल, बीटीएसटी लेवल दे सकता हूं। आप और मेरे लेवल 90 टू 95% एक्यूरेट जाएंगे। लेकिन भाई उसको करने के लिए भी हिम्मत लगती है, उसको करने के लिए भी जिगरा लगता है, ठीक है ना। तो जो शख्स ये नहीं जानता है कि भाई बिना मार्केट के, आज की मार्केट को देख के हम कल का
BTST बता सकते हैं, हम आज की मार्केट को देखते हुए कल का BTST बता सकते हैं। BTST इफेक्टिव कब होता है? BTST आपकी एक्यूरेसी, आपकी कैलकुलेशन, आपका टेक्निकल एनालिसिस ही आपको बताता है कि मार्केट की डायरेक्शन कल क्या होगी। अब वहां पर डायरेक्शन चेंज कब होती है, मैं ये सारे ट्रेडर को बताना चाह रहा हूं और पर्टिकुलर उस शख्स को ही बताना चाह रहा हूं जो शख्स हवा में, जो शख्स बिना किसी कैलकुलेशन के हवा में ओवरनाइट पोजीशन लॉन्ग साइड ले लेता है, जबकि मार्केट सीधा सीधा बता रही है कि मार्केट 20 में वन डे के टाइम फ्रेम मार्केट 20 EMA के नीचे ट्रेवल कर रही है, वो 20 के नीचे 50 फिर 100 फिर 200 तक जाके सपोर्ट ले सकती है और मार्केट का कोई माई बाप नहीं है, मार्केट 200 के नीचे भी सपोर्ट जाके तोड़ सकती है। तो उस गधे को ये सोचना चाहिए कि भाई मैं ऐसी पोजीशन, या तो मैं ऐसी पोजीशन उठाऊं नहीं कि जो मुझे रात भर सोने ना दे और रात भर मैं दूसरों के थंबनेल स्क्रॉल करता फिरूं कि भाई क्या हो सकता, कल क्या हो सकता, कल क्या हो सकता। या तो उसे ऐसी पोजीशन लेनी नहीं चाहिए, राम भरोसे पोजीशन ले लिया लॉन्ग, ठीक है, यहां सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगी और लेके बैठे रहो चुपचाप, रात में सो जाओ, सुबह जो होगा देखा जाएगा। या तो दूसरा तरीका कि भाई पहले मार्केट सीख लो, स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट बेसिक जान लो, टेक्निकल एनालिसिस समझ लो, मार्केट में BTST भी होता है, मार्केट में STBT भी होता है और ये सारा का सारा टेक्निकल एनालिसिस होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं खाली ये समझाना चाहता हूं कि मार्केट में ऐसे गधे भी पड़े हैं जो पहले हवा में अपने आप सपोर्ट बना लेते हैं और लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं और पूरी रात दूसरों के थंबनेल्स देखते रहते हैं और अगले और थंबनेल देख के ये सोचते यार इस थंबनेल ने इसने कह दिया, मैंने तो लॉन्ग पोजीशन बनाई है और ये कह रहा कल मार्केट गिर जाएगी, ये कैसे डरा रहा है। भाई तुम डरने वाला काम ही कर रहे हो, ये गधा पचीसी का काम क्यों करते हो, क्यों ऐसी पोजीशन उठाते हो कि तुमको कोई ऐसा कि तुमको रात भर नींद ना आए, दूसरों के थंबनेल देखने पड़े। और पोजीशन लेने से पहले भाई मार्केट को सीख लो, समझ लो। मार्केट में STBT भी होता है, मार्केट में BTST भी होता है और मार्केट में सबसे बड़ी चीज होती है आपकी साइकोलॉजी और कैलकुलेशन। पूरी मार्केट नहीं किसी को पता होगा, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स पे बेस्ड है, पूरी मार्केट मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। लेकिन अब भाई ऐसे गधों को कौन समझाए। खैर चलो, आप लोग समझदार लोग हो, आज हम बात कर लेते हैं फिर से अपने निफ्टी के लेवल की, भाई मार्केट ने क्या किया। दोस्तों कल मैंने देखिए कुछ लेवल बताए थे, मैंने कहा था इस लेवल को आप मार्केट में मत छूइएगा और मार्केट ने वही किया। मार्केट ने ये लेवल यहाँ पे देखिए, इस लेवल को मार्केट ने यहाँ तोड़ा, ठीक है ना। यहाँ तोड़ने के बाद इस जगह पे कितने बजे, 2:25 पे 2:25 के तोड़ा, तोड़ने के बाद हमें रिटेस्ट चाहिए था, रिटेस्ट मिला, रिटेस्ट के बाद ये कहने यहाँ पे अब आप 3 बजे तो कोई ट्रेड बनती नहीं है भाई। तो प्रैक्टिकल तो ये था कि निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बनती है, ना कोई ट्रेड आज होनी चाहिए थी। मार्केट की निफ्टी की रेंज क्या थी भाई, निफ्टी की रेंज भी देख लेते हैं। निफ्टी की जो फुल रेंज थी आज की वो सिर्फ और सिर्फ 105 पॉइंट की रेंज थी। अब बताओ भाई आप 105 पॉइंट की रेंज में मार्केट क्या करेगी, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, ध्यान दीजिए, फिर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, टेक्निकल टॉपिक है। मैं आज आप लोगों को लेवल के साथ साथ मार्केट के कुछ बेसिक नॉलेज भी देना चाह रहा हूँ, ताकि ये जो ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो इस तरह की गलती कर देते हैं, बिना मार्केट डायरेक्शन जाने ओवरनाइट पोजीशन बना लेते हैं और फिर रात भर लोगों के थंबनेल स्क्रॉल करते हैं और थंबनेल को देख देख के सहम जाते हैं कि भाई इन्होंने कह दिया मार्केट गिर जाएगी, मैंने तो लॉन्ग पोजीशन ली, कैसी बात कर रहे हो। ये ठीक है ना, ये कैसी बात। ये वैसे ही होता है दोस्तों, जब आप कभी फेसबुक वगैरह चलाते हो ना, फेसबुक में वो आता है, फेसबुक में अचानक एक फोटो आएगी भगवान जी की बनी हुई, उस पर लिखा होगा अगर तूने इस फोटो को लाइक नहीं किया तो तेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। ये ऐसे गधे लोग होते हैं, यही गधे लोग इन फोटोज को लाइक करते हैं। भाई ब्लॉक मारो ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को ब्लॉक मारो। तो दोस्तों अगर आप ट्रेड ले लेते हो कोई, तो ट्रेड लेने के बाद कोई डिसीजन नहीं होता, या तो एसएल होता है या टारगेट होता है। ट्रेड लेने से पहले आप थंबनेल भी देख लो, आप सीख भी लो, आप क्लासेस भी ले लो, आप पेपर ट्रेडिंग भी कर लो। ट्रेड लेने के बाद कुछ नहीं होता, ठीक। अब चलिए आ जाते ट्रेड पे, आज ट्रेड पे क्या हुआ निफ्टी पे, ठीक है ना। निफ्टी की बात करते हैं तो यहां पर क्या साफ साफ दिख रहा है, हमने जो लेवल लगाए थे उस लेवल पे हमारी कोई ट्रेड नहीं बने। लेकिन बहुत सारे प्रो ट्रेडर है भाई, उनका भी ध्यान रखना है। वो क्या कर सकते थे,
उनके लिए भी देखो दोस्तों बता देता हूँ उनको क्या करना चाहिए था। उनका देखो दोस्तों सिंपल लॉजिक बन रहा था, मैं लॉजिक भी समझा देता हूँ और टेक्निकल्स भी समझा दूंगा। लॉजिक यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, जब मार्केट यहाँ खुली पहली कैंडल पे और यहाँ से सपोर्ट लेके ये देखिए इसी जगह पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। हम ये तो बताया ना ये जब बॉक्स बनता तो यहाँ से चलेंगे यहाँ तक का टारगेट, यहाँ से चलेंगे तो यहाँ तक का टारगेट हम ले सकते हैं, ये हम कर सकते हैं बॉक्स के अंदर। इसको हम एक तरह से स्कैल्पिंग कह लो, इसको स्कैल्पिंग ही कह सकते हैं। स्कैल्पिंग बहुत से लोग जो 5-5 4-4 पॉइंट पे करते हैं, हम उनको बहुत समझदार लोग नहीं कहते हैं कि वो 5-5 4-4 पॉइंट करके जितने वो स्कैल्पिंग से कमाते नहीं उससे ज्यादा ब्रोकरेज भर देते हैं, उसको हम समझदारी नहीं कहते हैं। इसको हम यहाँ पे एक रेंज बाउंड ट्रेड कहते हैं कि रेंज बाउंड ट्रेड है भाई। यहाँ पे जब देखिए दोस्तों यहाँ पे दो तरीके बन रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है, देखिए जब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट वापस 500 के ऊपर क्लोजिंग देती है और यहाँ पर हमारा देखिए दोस्तों 50% का लेवल भी क्लियर हो गया। जब 50% के लेवल पर यहाँ क्लोजिंग देती है, रिटेस्ट होती है, यहाँ बिल्कुल छोटी सी ट्रेड बन रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पर ट्रेड बनती है और एसएल हमारा कहाँ पर आएगा, एसएल हमारा ये एसएल आएगा। टारगेट हमारा क्या बनता है दोस्तों, सॉरी ये मैंने गलती से उल्टा लगा दिया, लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। ये हमारी ट्रेड बनी, ये हमारा एसएल आया, ठीक, और टारगेट हमारा कितना आया, ये देखिए ये टारगेट आया लगभग, ये देखिए यहां तक आपका 1:2, यहां तक आपका 1:2 लगभग टारगेट आ गया है। अगर आप 50 पॉइंट भी निफ्टी में आईटीएम बैठे होते या एटीएम होते तो भी आपका टारगेट आ गया है 1.88 तक का, ठीक है ना। तो ये एक तरीका था, यहाँ पे आप ट्रेड बुक कर सकते हैं। दूसरा भाई, जिन लोगों को कीड़ा काटता है कि नहीं यार हमें तो ईएमए भी काम करना है, तो उनको भी बता देता हूँ भाई। इसका दूसरा तरीका ये था, जब मार्केट नीचे से ऊपर जाती है, हमारा क्या रूल है भाई, 50% का सिंपल रूल है। हम जब ये हमने लेवल नापा, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट डायरेक्शन चेंज होनी, इस लेवल के नीचे जब क्लोजिंग होंगे तब ट्रेड लेंगे। इस लेवल के नीचे ट्रेड कहाँ क्लोज हुई है, ये देखिए इस कैंडल ने, इस कैंडल में, ये देखिए इस जगह पे कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज हुई है। जब इस जगह पे नीचे क्लोज हुई, यहां पर आप देख रहे हो कि 20 ईएमए के नीचे भी मार्केट रिट्रेस करके आ गई। तो अगर आप 20 ईएमए के नीचे, ये तो जोन तो भाई साइडवेज जोन था, अगर इस साइडवेज जोन को मैं ये भी लॉक कर देता हूं, अगर इस साइडवेज जोन को हम लॉक कर दे, ये देखिए ये हमने लॉक कर दिया साइडवेज जोन। अब इसकी नीचे क्लोजिंग इस जगह पे, यहाँ पर ट्रेड बन रही है कि भाई मार्केट पॉसिबल है नीचे जा सकती है। यहाँ पर हम कैसे ट्रेड करते हैं, ये भाई प्रो ट्रेडर के लिए है। जो हमारे लर्नर भाई हैं जो सीख रहे हैं अभी, उनके लिए कोई ट्रेड नहीं बनी, उनको कोई ट्रेड नहीं करनी थी आज, ठीक है। उनके लिए सिंपल भाई लॉजिक बन रहा है, यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रेड लगा देते हैं इसी कैंडल पे। ये हमारा लास्ट स्विंग का एसएल हो गया लगभग 45 पॉइंट का, ये भी बफर है 6 से 7 पॉइंट। और हमारा टारगेट दोस्तों देखिए 1:2.5 आ गया, 1:2.5 आ गया। भाई दोस्तों आप लोग कहोगे कि गुरुजी कभी कभी गलत बात बोलते हैं, भाई ये सबके लिए नहीं है, समझदार लोगों के लिए नहीं है जो लॉजिक लगाते हैं, लेकिन ऐसे गधों के लिए है जिनको ये नहीं पता है कि बीटीएसटी और एसटीबीटी भी होता है, और ये प्रो ट्रेडर ही करते हैं, ये प्रो ट्रेडर ही करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमने आपको ईएमए के अकॉर्डिंग ट्रेड बता दी, अपने 50% रूल के अकॉर्डिंग भी सेम ट्रेड बन रही है, और अपने 50% के अकॉर्डिंग भी सेम ट्रेड बन रही है, और ईएमए के अकॉर्डिंग ट्रेड बन, और जो हमारे लर्नर भाई है उसके अकॉर्डिंग भाई तो कोई ट्रेड नहीं है। अब कल के लेवल क्या होंगे, कल क्या मंडे के लेवल क्या होंगे, मंडे के लेवल मैं बता देता हूँ। मंडे को दोस्तों डेट क्या होगी पहले ये बता दीजिए। मंडे को आई थिंक 1 सितंबर है, 1 सितंबर, ठीक है ना। फर्स्ट सितंबर की हम रेंज यहीं पे लगा लेते हैं, हमें ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जिनको जिनको कीड़ा काटता है कि नहीं भाई टेक्निकल्स का बहुत ज़्यादा कीड़ा काटता है, टेक्निकल आप आइए क्लास में, हम आपको भर भर के टेक्निकल सिखाएंगे, ठीक है ना। लेकिन मार्केट टेक्निकल के साथ साथ आपकी साइकोलॉजी पे चलती है। अब एक ही पहाड़ा ABCD 1 2 3 आप पूरी जिंदगी तो नहीं सीखोगे ना, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे कल के लेवल क्या होने वाले, हम यहीं से लेवल लगाएंगे, कुछ नया नहीं करने वाले, ठीक है ना। क्या करते हैं, सारा का सारा इसको कॉपी कर लेते हैं, रिमूव और ड्राइंग कर लेते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों ये जो मार्केट में आज हुआ है ना, आप ये मत सोचिएगा कि ये कुछ नया हुआ, ये मार्केट में एक्सपेक्टेड था। मैं दिखा देता हूँ आपको, वन डे पे आइए फिर दिखाता हूँ कैसे एक्सपेक्टेड था। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हो एक मेजर सपोर्ट बन रहा है, इस जगह पे एक मेजर सपोर्ट बन रहा है।
यहाँ पे रुकेगी, टाइम लेगी, सपोर्ट लेगी, ऊपर जाएगी, सारी चीजें हो सकती हैं। हमको क्या करना भाई, हमको अपने रूल्स फॉलो करने हैं। हमने ये लगाया लॉन्ग की, ये लगाया शॉर्ट की, 5 मिनट पे लगा देते हैं। ठीक है, चलो 5 मिनट पे लगा देते हैं। ये हमने इसको 5 मिनट पे लगाया, ठीक है, और ये हमने इसको ऐड कर देते हैं ताकि भाई आपको पता रहे कि इसके नीचे जाने पे मार्केट और बेरिश हो सकती है। ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, बहुत टेक्निकल में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा टेक्निकल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल देखिए, अभी हम इसी वीडियो को आधे घंटे लंबा करके आपको टेक्निकल समझा दें और आपको टेक्निकल ना आते हो तो आप बताओ दोस्तों कैसे काम करोगे। ठीक है ना। तो टेक्निकल के साथ साथ कुछ लॉजिक जैसी भी चीज होती है। हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, एक सिंपल एक बॉक्स पैटर्न बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक सिंपल बॉक्स पैटर्न बनाएंगे आज के लेवल को लेते हुए, ना कि हमें कल और परसों के लेवल चाहिए, ये बनाया हमने। ठीक, अब कल भी वही यही सीन रहेगा मंडे को, भाई इस रेंज में काम नहीं करना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको भाई पढ़ लेना जिनको नहीं समझ में आता है। चुप्पे चुप्पे रात में बैठ के पोजीशन लेने के बाद थंबनेल स्क्रॉल मत किया कीजिए दूसरों के, नहीं तो किसी दिन हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, चलो निफ्टी, निफ्टी 50 टेक्निकल एनालिसिस फॉर 1 सितंबर। अशोक जी आपका मैं बता देता, एक्चुअली उस गधे का मुझे नाम पता नहीं है, नाम क्या है, शायद वो कोई सब्सक्राइबर ही है जिसने एक नहीं हजारों चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। ठीक है ना। तो भाई मार्केट में ऐसे लोग भी हैं जो अधूरा ज्ञान लेके घूमते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जो मार्केट में अधूरा ज्ञान लेके घूमते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सीन यही रहेगा लॉन्ग की 575 तक। ठीक है ना, लगभग 575 तक हम लॉन्ग पोजीशन नहीं लेंगे। ठीक है ना। हाँ भाई, अब इस रेंज से इस रेंज में घूमना तो अलग बात है, लेकिन 575 तक हम लॉन्ग नहीं लेंगे। ठीक, उसके बाद बाय अबव 575। देखिए दोस्तों, जब मार्केट एक ही जगह पे घूमती है, सपोज कीजिए मार्केट 4 दिन 524 524 4 624 424 500 600 400 कर रही है, तो राउंड फिगर की अहमियत खत्म हो जाती है कि वहां पे भाई राउंड फिगर तोड़ देगा तो ऊपर भग जाएगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, वो ऐसा कीड़ा ना काटा करे आप लोग को। ठीक है, चलो, और सेल बिलो 24,480। ठीक है, सेल बिलो 24,480, भाई इसके नीचे हम बेरिश ही रहेंगे, इसके नीचे हम बेरिश ही रहेंगे। ठीक है, इसको हम कैप्चर कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये हो गई निफ्टी। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं भाई, बैंक निफ्टी। हाँ दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में हमने आपको बताया था कि इसके नीचे हमारी सेलिंग होगी और 54,000 के ऊपर हमारी बाइंग होगी। ठीक है ना, लेकिन 54,000 के ऊपर अब बाइंग कैसे होगी, हमने जो लेवल लगाए थे हम खाली अपने लेवल फॉलो करते हैं। ठीक है ना, मार्केट खुलती है और सीधे खुलने के बाद ऊपर निकल जाती है कितने पॉइंट, करीब 300 पॉइंट। अब 300 पॉइंट ऊपर चलने के बाद भाई डायरेक्ट तो जब तक रिट्रेसमेंट नहीं मिलेगी, हमारा रूल है जब तक रिट्रेस पुल बैक नहीं मिले तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। हमको पुल बैक मिलता है और ये हमारी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनती है, सिंपल सा। ठीक है ना, ये जैसे इस चैनल के ऊपर क्लोजिंग दी, इधर क्लोजिंग पे ही हमारी लॉन्ग पोजीशन मिल गई क्योंकि हमको रिट्रेस भी मिल गया। अब हम यहाँ पर लगाते हैं अपनी लॉन्ग पोजीशन। ठीक है ना, ये हमने इस जगह पे लॉन्ग पोजीशन, एसएल क्या रहेगा लास्ट स्विंग का, ये हमारा लास्ट स्विंग कैसा लागे करीब 105 पॉइंट का। टारगेट क्या रखना चाहिए भाई हमें, टारगेट हमारा जाएगा करीब कितना, 1:2, 1:2।
लेकिन हमारा टारगेट आया है कितना, 1:1.36। यहां पर क्या होगा, जब हमारा 1:1 आ गया तो हमने अपने टारगेट को रेट टू रेट कर दिया, ठीक। और जब हमारा 1:1.5 आ गया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हमारा टारगेट 1:1.5 आ गया तो वहां से हम कुछ ना कुछ लेके निकलेंगे, हम खाली हाथ नहीं निकलेंगे। ये दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, वहां पर हम कुछ ना कुछ लेके निकलेंगे, वहां पे खाली हाथ नहीं निकलेंगे। कुछ लोग कहेंगे भाई यहाँ पे राउंड फिगर है, मैं राउंड फिगर के बाद थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दी तब एंट्री। भाई देखो क्लोजिंग का अगर आप हर बार क्लोजिंग का वेट करोगे तो आपको यहाँ पे भाई 945 पे अब आप 60-70 पॉइंट, फिर ये देखो फिर यहाँ 300 पॉइंट ऊपर खड़े, तो ऐसे तो आप ले ही नहीं पाओगे। इसलिए यहाँ पर हमने ट्रेड ली, हमारी ट्रेड सक्सेसफुली चली, ठीक। अब यहाँ से नया क्या बन रहा था, नया भाई ये बन रहा था जो हमारे भाई प्रो ट्रेडर भाई हैं उनके लिए बता देता हूँ। जब मार्केट ऊपर गई, मार्केट सीधा सा है भाई 200 ईएमए के नीचे, जब तक 200 ईएमए के नीचे है मार्केट तब तक मार्केट बेरे सी रहेगी, सीधी सी बात। हमें क्या करना है, एक मौका ढूंढना, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है डाउन साइड मार्केट को रिवर्स होने के लिए, ठीक है ना। अब डाउन साइड मार्केट रिवर्स कहाँ हुई, अब यहां पर जो टेक्निकल ट्रेड बन रही, दो ट्रेड बन रही। पहला तो ये बन रहा है, आपको मैं दिखा देता हूं, एक एम पैटर्न आपको दिख रहा होगा, दिखा देता हूं आपको। ठीक है ना, ये आपको एम पैटर्न दिखाता है, ये ये और ये, ठीक। ये नेकलाइन आपकी, जब ये नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग आई, नेकलाइन क्लोजिंग कहाँ आई, नीचे, नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग ये आई, ये आपकी रेड कैंडल ने इस नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक। यहां पर हम अपनी ट्रेड पंच करेंगे लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। लास्ट स्विंग हमारा क्या है भाई, इस नेकलाइन जब इसने क्लोजिंग दे दी तो हम यहां पर ट्रेड पंच करेंगे शॉर्ट पोजीशन इस जगह पे। लास्ट स्विंग हमारा क्या मिल रहा है, लास्ट स्विंग हमारा ये मिल रहा है 100 पॉइंट का लगभग, ठीक है ना। लास्ट स्विंग हमारा ये भी 70-80 पॉइंट का मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है 100 पॉइंट का हमें लगाया, ठीक है ना, क्योंकि भाई हो सकता है मार्केट यहाँ तक जा सकते हो, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट का सर, ठीक है। और हमें टारगेट कितना मिला दोस्तों, 1:3.3 का टारगेट मिला। अब बताइए क्या कमी है, कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर मैं कहूंगा ये ट्रेड वो प्रॉपर टेक्निकल बेस्ड ट्रेड है, ध्यान दीजिएगा। ये ट्रेड प्रॉपर टेक्निकल बेस है, जब मार्केट ऊपर जाके एम पैटर्न बना के दोबारा गिर जाती है। अब यहां पर भाई मैं अगर इस ईएमए को बंद भी कर दूं तो भी इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। यहाँ मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, रिटेस्ट किया, नीचे आई, मतलब इसके बाद ये नेकलाइन बनी, नेकलाइन इसने यहाँ क्लोजिंग दी, इसके नीचे मार्केट थोड़ा नीचे आ गए, ठीक। तो दोस्तों ये था हमारा बैंक निफ्टी का लेवल। अब मैं क्या करता हूँ, ये इसको सारा रिमूव कर देता हूँ भाई। अब इसको फिर वनडे पे लगा लेते हैं, वनडे पे लगा लेते हैं। हाँ अभी देखो दोस्तों क्या हो रहा है, आप देख रहे हो जैसी कैंडल आज बनी है 29 अगस्त को डेली टाइम फ्रेम पे, सेम कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे 9 मई को भी बनी थी, सेम कैंडल बनी थी, आप लोग देख पा रहे हो बिल्कुल, ठीक है ना। तो अच्छा, जब 9 मई को मार्केट यहाँ पे सेम कैंडल बनी तब मार्केट ने क्या किया था, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर निकल गई थी, बड़ा गैप अप खुल गया था। एज इट इज पॉसिबल है, यहाँ एक्सपेक्टेड है। देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे ईएमए का क्या सीन है भाई, बिल्कुल सही देखो 200 ईएमए डेली टाइम फ्रेम पे, 200 ईएमए पे मार्केट ने आज सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी में। पॉसिबल है कि कल एक बाउंस बैक आएगा, और अगर कल ये नीचे जाती है तो भाई फिर थंबनेल देख के डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको थंबनेल नहीं देखना पड़ेगा, फिर अपने आप डर जाओगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस जगह पे, तभी मार्केट ने बिल्कुल सेम डिक्टो रूल फॉलो किया, जैसा यहाँ किया था वैसा यहीं किया। यहाँ से भी पॉसिबल है एक बाउंस बैक आ सकता है, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना भाई, हमें ये सारी चीजें नहीं देखनी है, हमको अपना लगाना है लेवल्स, ठीक है ना, क्योंकि ये सारा देखेंगे तो हमारा दिमाग घूम जाएगा, ठीक है ना। हमारा क्या भाई, हमारे ट्रेडर का दिमाग घूम जाएगा, वो करने कुछ और जाएंगे, वो करने कुछ और लगेंगे ट्रेड के मामले में, ठीक है ना। ये देखिए यहां पर दोस्तों क्या ट्रेड बन रही है, आप बताइए यहाँ पे क्या ट्रेड बन रही है। यहां पर तो भाई दो तरीके बन रहे हैं, पहला आप पैरेलल चैनल लगा लो, दूसरा आप बॉक्स बना लो। अब आप कहोगे भाई बॉक्स कहाँ बनेगा, बॉक्स बता देते कहाँ बनेगा। सबसे पहले हम आपको पैरेलल चैनल लगा देते हैं, आप ईमानदारी से पैरेलल चैनल फॉलो कर लो, ठीक है ना।
हम्म, ये हमने एक पैरेलल चैनल लगाया। ये ठीक है ना, ये हमने एक पैरेलल चैनल लगाया और इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना भाई, इसके ऊपर, इसके ऊपर कहाँ, इसके ऊपर का मतलब 53,800। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, साफ साफ लिखना बाय अबव 53,800, सेल बिलो 53,600। अब सेल बिलो 53,600 में ये नहीं कहेंगे भाई 53,500 का राउंड फिगर खड़ा है, नहीं भाई ऐसे नहीं होता। हमें अपनी डायरेक्शन फॉलो करनी है, उसके बाद एसएल और टारगेट का वेट करना है। सॉरी 53,600 था। दोस्तों हमारा जो ट्रेड है इसका एक्यूरेसी लेवल 95 तक का है। जितनी भी ट्रेड मैं आपको देता हूँ पूरे महीने में 4 से 5 एसएल से ज़्यादा आपके लग ही नहीं सकते हैं। बस आप रूल ईमानदारी से फॉलो कर लो जो आपको बताता हूँ। ठीक है ना, अब अपना गणित लगाओगे बीच में तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। बैंक निफ्टी टेक्निकल लेवल फॉर 1 सितंबर। ठीक है ना, चलो 53,800 के ऊपर और सेल बिलो 53,600। चलो इसको कैप्चर कर लेते हैं, सेंसेक्स में आ जाते हैं। सेंसेक्स में भी एज इट इज ही हुआ होगा। अब देखिए दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी देखते हैं, मैं बताता हूँ लगभग एक से चलते हैं। ठीक है ना, इसमें भी देखिए दोस्तों जो बॉक्स मैंने रेंज बनाई थी उस बॉक्स को, रेंज को मार्केट ने कितने बजे तोड़ा, 2:25 तोड़ने के बाद हमें रिटेस्ट चाहिए था भाई, रिटेस्ट मिला नहीं। और मिलने के बाद यहीं से मार्केट हल्की सी ऊपर गई और फिर रिटेस्ट हमको हमको रिटेस्ट मिला तो कहाँ आके मिला, हमको रिटेस्ट इस जगह पे आके मिला। अब यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेंगे, यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेंगे तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है क्योंकि बच चुका है 3। ठीक है ना, इस पावर कैंडल, ये जो पावर कैंडल बनी थी, ये पावर कैंडल यहाँ बनी तो थी, इसने तुरंत नीचे भी क्लोजिंग दे दी, लेकिन इस पावर कैंडल पे हम रिलाय नहीं कर सकते कि पॉसिबल था ये इस जगह से सपोर्ट लेके, इसी कैंडल सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकती थी। जो आज की डे की फर्स्ट कैंडल थी, इसी कैंडल सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकती, इसलिए हम इस पे रिलाय नहीं कर सकते थे 2:25 पे कि इतने बड़े एसएल, कितना बड़ा एसएल बन रहा है, इतने बड़े एसएल का 200 पॉइंट एसएल का हम ट्रेड ले ले। तो दोस्तों यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनी भाई। अब जिनको टेक्निकल का थोड़ा सा कीड़ा है उनके लिए बता देते, वो ईएमए ट्रेड कर सकते थे 20 ईएमए के नीचे। जब मार्केट, सिंपल सा फंडा, दो तरीके आप लगा सकते थे, अपना बॉक्स लगा सकते थे, ये हमने बॉक्स बनाया हाई और लो का, आपके बॉक्स के 50% के नीचे क्लोजिंग इस कैंडल ने दी, यहाँ से आप यहाँ तक का एसएल लेते, दिखा देता हूँ भाई, यहाँ से ये, आज समझा रहा हूँ दोस्तों, रोज रोज एक ही बात नहीं बताऊंगा आप लोग को। यहाँ से हम लास्ट स्विंग का अगर एसएल ले लेते, ये लास्ट स्विंग आ रही है, ठीक है, लास्ट स्विंग का एसएल ले लेते और टारगेट लेके बैठते, तो टारगेट हमारा 1:1.75 तक का आया है लगभग 3 बजे। आपका टारगेट आ गया होता, ठीक है ना, आपका टारगेट वहां पे आ गया होता, क्योंकि जब बड़ा टारगेट होता, देखिए दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान, जब बड़ा एसएल होता है और आप प्रॉफिट पे आ रहे होते हैं, आप 1:2 से ज्यादा निकल चुके होते, तो वहां पर प्रॉफिट कम कर लिया जाता है। प्रॉफिट जो रेगुलर हमारा एसएल होता है उस एसएल के अकॉर्डिंग, अब जैसे सेंसेक्स की बात करें, रेगुलर एसएल लगभग 150 पॉइंट का बनता है, तो आप अपने एसएल को 150, 150 दूनी 300, आप लगभग 300 पॉइंट तक के टारगेट पे आप अपने आप को समेट सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ तक देखा कितना पॉइंट आया टारगेट, 332 पॉइंट। आप 300 पॉइंट अगर लेना चाहते हैं बहुत आसानी से मिल जाता, ठीक है ना। ये तो बड़ा एसएल इसी रखा जाता है लास्ट स्विंग का, कभी कभी कि ऐसा ना हो हमें निकाल दे मार्केट चल जाए, ठीक है ना दोस्तों, ये है लॉजिक। ठीक है, अब हम इसमें भी सेम काम करते हैं, इसमें हम सेम काम करते हैं, ये इसको हम ये लगा। अब दोस्तों इसमें देखिए क्या करना है, इसमें हमको कुछ करना नहीं, क्यों नहीं करना है, इसमें हमारे लेवल जो लगे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
जो लेवल हमारे लगे हैं हम एज इट इज वही लेवल फॉलो करेंगे। इसको 1 सितंबर कर देते हैं और कुछ हुआ नहीं क्योंकि उसी जगह पे घूम रही है। 1 सितंबर, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं करेंगे सेंसेक्स पे, यही लेवल रहेगा। 80 के नीचे हम बेरिश रहेंगे, 80 के नीचे अगर बेरिश है, ऊपर है 350 के ऊपर तो हम बुलिश हो जाएंगे 350 के ऊपर। अब कुछ लोग कहेंगे भाई अगर यहाँ से पलट के 80 के, अगर 80,000 के ऊपर जाती है तो भाई ऊपर जाती है तो ये कोशिश कीजिएगा ईमानदारी से बॉक्स पार कर जाने दीजिएगा, अदरवाइज ऊपर जाएगी तो क्या होगा मैं दिखा देता हूँ। ये लगा आपका ई में, यहाँ से ऊपर जाएगी और ये ई में यहाँ कहीं शिफ्ट हो जाए, यहीं कहीं टकरा के फिर वापस आ जाएगी। इसलिए मना कर रहे हैं कि ये लेवल आप क्रॉस हो जाने दीजिएगा। बाकी भाई आप लोगों की अपनी इच्छा, ठीक है ना। चलो इसको कैप्चर कर लेते हैं एज इट इज, कुछ नहीं करना, सेम सब कुछ, ठीक है ना, क्योंकि हम बॉक्स ही बनाते हैं तो यही लेवल लेके बनाते हैं। बॉक्स के लिए कोई नया लेवल नहीं लाते और बॉक्स ही बनाते हैं इस पर, ठीक है। चलो इसको कैप्चर कर लेते हैं, डाउनलोड। तो दोस्तों ये थे आज के लेवल और 1 सितंबर के लेवल। प्रैक्टिस कीजिए, कोई कंफ्यूजन हो कॉल कीजिए, गलती मत कीजिए। अगर आप ट्रेड ले चुके हो तो किसी का थंबनेल, किसी का वीडियो, किसी की एनालिसिस नहीं देखनी है। ट्रेड लेने से पहले आप सब कुछ देखो। ट्रेड अगर आप ले चुके हो तो उसके बाद मेरा भी मत देखो वीडियो, मैं तो कह रहा हूं मेरा भी वीडियो मत देखो। ट्रेड खत्म हो जाए फिर देख लो भाई गुरुजी ने क्या कहा था, ठीक है। चलो दोस्तों मिलते हैं फिर।